14वें अध्याय में हमने देखा कि सत्व, रज और तम ये गुण क्या है, उनसे व्यक्ति सात्विक, राजस और तामस कैसे होती है तथा आखिर व्यक्ति को इन तीनों गुणों के परे जाना कैसा आवश्यक है। ये संपूर्ण विश्व की रचना उस नियंता ईश्वर की है। विश्व का यह विस्तार देखने के बाद अनेक मनीषियों को ऐसा लगा कि मानो ये एक बड़े वृक्ष का विस्तार जैसा है। ये दृष्टांत मन में आने के बाद ये ईश्वरीय सृष्टि का वर्णन करते समय इस वृक्ष का क्या बीज है, शाखाएं कौन सी है, पत्ते कौन से, इन सब का रूपकात्मक वर्णन मनीषियों ने किया। ईश्वर के सर्वोत्तम यानी पुरुषोत्तम स्वरूप का वर्णन इसमें आया है। परंपरा से गीता का यह 15वां अध्याय जनमानस में अधिक लुभावना है। इसका यही कारण है। आरंभ में इस नाम रूपात्मक सृष्टि का वैदिक परंपरा की दृष्टि से वर्णन करते हैं और बाद में सांख्य परंपरा की दृष्टि से वर्णन आता है। भगवान कहते हैं, ऊपर मूल और नीचे अनेक शाखा वाला, कभी नष्ट न होने वाला, सभी वेद जिसके पर्ण हैं, ऐसे अश्वत्थ यानी पीपल के वृक्ष को जिसने जाना वही पुरुष सही मानों में वेद ज्ञानी होता है। सांख्य शास्त्र में कहा गया है कि इस अश्वत्थ वृक्ष का पोषण सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों से हुआ है, जिससे शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श इन विषयों के अंकुरों का उद्भव हुआ है। इसकी शाखाएं जैसे नीचे वैसे ऊपर भी गई हैं। उन शाखाओं को अनासक्ति रूपी तलवार से काटना चाहिए। आगे बताया गया है कि परमेश्वर के पास कौन पहुंच सकते हैं। भगवान कहते हैं, जिन्होंने अभिमान और मोह दोनों को नष्ट किया, जिनको आसक्ति नहीं है, जो नित्य अध्यात्म में रत है, सुख दुख आदि द्वंद्वों का कुछ भी परिणाम जिन पर नहीं होता, वे लोग ही उस स्थान तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी जीव भाव का स्वरूप बतलाते हैं। वे कहते हैं कि मेरा ही सनातन अंश जीवलोक में जीव होकर रहता है। वो प्रकृति से मन के सहित 6 इंद्रियों को अपनी ओर खींचता है। जब ये ईश्वरी अंश को स्थूल शरीर की प्राप्ति होती है तब ये होता है, परंतु स्थूल शरीर से जब जीव चला जाता है तब मन सहित 6 इंद्रियों को वो साथ ले जाता है। जब तक इस शरीर में जीव होता है उस समय तक ही वो इंद्रियों के माध्यम से विभिन्न विषयों का सेवन करता है। इस तरह से उपभोग लेने वाले या शरीर से जाने वाले इस जीव को वे ही लोग जान सकते हैं जिनको ज्ञान चक्षु प्राप्त हुए हैं। योगी लोग भी प्रयत्न से ही इससे जान पाते हैं, लेकिन अज्ञानी लोग जान नहीं सकते। अभी ईश्वर के पुरुषोत्तम स्वरूप का वर्णन आया हुआ है। भगवान कहते हैं, अर्जुन, संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने वाले सूर्य में जो तेज होता है, जो अग्नि तथा चंद्र में भी होता है, वो मेरा ही है, ऐसा तू समझ। मैं पृथ्वी में प्रवेश करके सर्व प्राणी मात्रों की धारणा मेरे तेज के द्वारा करता हूँ। वैसे ही चंद्रमा बनकर औषधि वनस्पतियों का पोषण भी मैं करता हूँ। मैं प्राणी मात्र के देहों में अग्नि बनकर रह गया हूँ, इसलिए 4 ही प्रकार के अन्न की पाचन क्रिया हो सकती है। सभी के हृदय में मैं हूँ। स्मृति, ज्ञान और विस्मृति ये सब मुझसे ही होता है। इस लोक में जो क्षर यानी नष्ट होने वाले सभी प्राणीगण और इन सब के मूल स्वरूप जो अव्यक्त तत्व है, उसको अक्षर ऐसा कहते हैं। परंतु इन दोनों तत्वों से जो परे हैं वो उत्तम पुरुष है, उसी को परमात्मा कहते हैं। तीनों लोकों में प्रवेश करके वो त्रैलोक्य का पोषण करता है। मैं क्षर के भी परे और अक्षर से भी उत्तम होने की वजह से लोक व्यवहार में और वेदों में भी मुझे पुरुषोत्तम कहा गया है। ये अत्यंत गुप्त बात
भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कही। भगवान कहते हैं, इसको समझने वाला मानव बुद्धिमान और कृतकृत्य होगा। ऊर्ध्वमूलमधशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तौ वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनौ सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरै यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धान् इवाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्च अयं विषयान् उपसेवते उत्क्रामन्तौ स्थितं वापि भुञ्जानौ वा गुणान्वितम् विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्
तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरम् अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो माम् एवम् असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।